अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और प्रोजेक्ट की एक पिक्चर निकल के आई है जिसको आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक ट्रक माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जिसे LD-76 मोबाइल ट्रक माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। चाइना की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है नोरिनको, जो कि इनके आर्मड व्हीकल्स और डिफरेंट वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनकी तरफ से इसको डेवलप किया गया है। और ये एक सिंगल पिक्चर निकल के आई है जो कि कल से वायरल हो रही है और इससे रिलेटेड डिफरेंट चीजों को सपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये कोई वेपन सिस्टम की डील होने वाली है। या एक जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इस LD-76 एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को इस टाइम के ऊपर इवेल्युएट कर रही है। तो इसी पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि ये अभी चाइना की तरफ से जो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है वो पाकिस्तान मिलिट्री को ऑफर किया जा रहा है और पाकिस्तान मिलिट्री इसे अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए इवेल्युएट कर रही है। इवेल्युएशन का फेज जो है किसी भी वेपन सिस्टम को परचेज करने से पहले, खरीदने से पहले किया जाता है कि एक तो क्या कंपनी इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन आपको बता रही है, क्या उतनी स्पेसिफिकेशन तक, उतनी रेंज तक ये वेपन सिस्टम इफेक्टिव है। उसके बाद इसकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज क्या है, पाकिस्तान मिलिट्री का जो रोल है, क्या उस रोल में ये वेपन सिस्टम जो है वो ऐड होता है। तो इवेल्युएशन के अंदर वेपन का इवेल्युएशन जो होता है उसमें सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो LD-76 गन वेपन सिस्टम है ये है क्या चीज। तो जैसे पहले बताया, ये एक गन बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो कि चाइना की HBJ-26 नेवल गन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। ये जो HBJ-26 है इसको चाइना अपनी डिफरेंट नेवी की जो शिप्स हैं उनके ऊपर डिप्लॉय करता है। पाकिस्तान की जो तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं प्लस हमारे जो जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर यही HBJ-26 76 mm की जो नेवल गन है उसको यूज किया जाता है। एक तो ये सरफेस टारगेट्स को हिट करने के लिए होती है, यानी कि जमीन के ऊपर कोई टारगेट है तो उसको ये गन्स हिट कर सकती हैं, और दूसरा इनका रोल होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर। एक हद तक जो स्लो मूविंग टारगेट्स हैं उनको भी हवा में ये टारगेट कर सकती हैं क्योंकि रैपिड फायर की कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब इसी HBJ-26 गन को जब आप एक नेवी की शिप से उठाकर एक ट्रक के पीछे माउंट कर देते हैं तो वो बन जाता है LD-76 एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम जो कि ट्रक माउंटेड होता है। गन जो है वो पीछे HBJ-26 नेवल गन है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। उसके ऊपर जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर हैं, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, उनको लगाया गया है। उसके बाद इसको अपना एक ट्रैकिंग रडार दिया गया है जिससे ये टारगेट्स को खुद से ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है। इसके टॉप के ऊपर लगा हुआ है, इस पिक्चर में भी यहाँ पर विजिबल है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन करने से एक नेवल गन जो है अब इस टाइम के ऊपर एक मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम बन गया है जो कि ड्रोन्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो राउंड यूज किया जाता है इसका जो कैलिबर है वो 76 mm का है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी शेल को ये गन फायर करती है। और वो जो इसका राउंड है वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ आता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या होता है कि टारगेट के करीब जाकर ऑटोमेटिकली फट जाता है और उसके जो श्रैपनल्स हैं वो किसी भी ड्रोन या टारगेट को गिराने के काम आते हैं। अब किस तरह से ये इफेक्टिवली अपने टारगेट को शूट डाउन करता है, स्पेशली ये जो लर्टिंग मिनिशन और ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं, तो इसके ऊपर जो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं उनके अंदर रेंज फाइंडिंग की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो भी टारगेट एक्वायर करते हैं गन से लेकर जहां पर गन मौजूद है वहां से टारगेट तक जो डिस्टेंस है रेंज फाइंडर उसको मेजर करता है। फिर जो इसके अंदर राउंड लोड किया जाता है उसके अंदर वो डिस्टेंस फीड किया जाता है, और जब ये LD-76 उस राउंड को फायर करती है तो एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस के ऊपर जाकर इसका जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाला राउंड है वो फट जाता है और ड्रोन जो है उसके श्रैपनल्स लगने से वो शूट डाउन हो जाता है। और कैलिबर क्योंकि यहाँ पर किसी भी दूसरी नॉर्मल जो आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है जो कि 20 mm 30 mm की होती है उससे ज्यादा है, तो इसके राउंड से निकलने वाले जो छोटे छोटे ज़रात हैं, श्रैपनल है, उनका फैलाव भी ज्यादा होगा और इससे आप और एक्यूरेसी के साथ अपना जो ड्रोन है जिसको आप शूट डाउन करना चाह रहे हैं उसको आप शूट डाउन कर पाएंगे। काफी मोबाइल सिस्टम है क्योंकि हर एक इसका जो वेपन सिस्टम है वो एक ट्रक के ऊपर माउंटेड है जो कि इसको कहीं भी मूव करवा सकता है। और आप साइड पर 4 जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो भी देख पा रहे हैं, क्योंकि गन का रिकॉइल ज्यादा होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए जब गन डिप्लॉय होती है तो ये जो 4 हाइड्रोलिक आर्म्स हैं ये बाहर को निकल आते हैं, जिस तरह से किसी भी हैवी क्रेन के साथ आपने ये चीज जरूर देखी होगी। थोड़ी सी बात यहाँ पर LD-76 की स्पेसिफिकेशन की कर लेते हैं। तो ये जो पूरा एक वेपन सिस्टम है चाइना की नोरिनको कंपनी का बनाया हुआ, पर मिनट इसका जो फायरिंग रेट है वो 120 राउंड्स का है, जो कि आपको कम मालूम हो रहा होगा। इसके पीछे की जो लॉजिक है आगे चलकर समझाऊंगा। और यहाँ पर इसकी जो LD-76 की इफेक्टिव रेंज है वो 10 किलोमीटर की है एरियल टारगेट्स के लिए। 10 किलोमीटर के अंडर इसके जो सेंसर्स हैं वो टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जो टारगेट्स को ये शूट डाउन कर सकता है, इससे पहले हमने ड्रोन्स के ऊपर बात की कि ड्रोन्स क्योंकि लो फ्लाइंग होते हैं और उसके साथ साथ उनकी स्पीड भी ज्यादा नहीं होती, तो उनको शूट डाउन करना ऐसे सिस्टम से ज्यादा आसान होता है। ना मेन पॉइंट कि क्या आप इससे फाइट एयरक्राफ्ट या फिर जो आपके हाई स्पीड मिसाइल्स हैं उनको शूट डाउन कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये जो LD-76 सिस्टम है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इसको सिर्फ ड्रोन्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव बनाती है। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो इसका फायरिंग रेट है जो कि 120 राउंड पर मिनट का है, यानी कि हर सेकंड में ये 2 राउंड्स को फायर कर सकती है। अब इतना कम फायर रेट क्यों है? क्योंकि नॉर्मल जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम
सिस्टम होते हैं उनका जो फायर रेट है वो 3000-4000 राउंड पर मिनट का होता है। लेकिन बात समझने की जरूरत है कि वो जो राउंड होते हैं वो छोटे राउंड होते हैं जो बाकी क्लोज एंड वेपन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो LD-76 गन राउंड यूज करती है ये 76 mm का 76 mm का ऑलमोस्ट एक आर्टिलरी शेल है। तो इतना बड़ा राउंड कोई भी गन जो है वो इतनी स्पीड के साथ फायर नहीं कर सकती। मैक्सिमम आपको 120 राउंड्स पर मिनट की कैपेबिलिटी ही मिलेगी, जो कि अगेन जैसे पहले बताया कि ड्रोन्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। जो हाई स्पीड मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस की टाइप के, उनको आप इनसे शूट डाउन नहीं कर सकते। इवन जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी अगर तेज फ्लाई करते हैं और ऊंचा उड़ते हैं तो भी इनको आप उनसे टारगेट नहीं कर सकते। तो ड्रोन्स के अगेंस्ट में, लोइटिंग मिनिशन के अगेंस्ट में और जो कामिकाजी ड्रोन है उनके अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। लेकिन हाई स्पीड मिसाइल्स के अगेंस्ट में इसका कोई रोल नहीं है। और पाकिस्तान मिलिट्री अगर इस वेपन सिस्टम को इवेल्युएट कर भी रहे हैं तो वो हम एंटी ड्रोन केस में कर रहे हैं, एंटी ड्रोन गन के तौर पर कर रहे हैं, जो कि इसका काम सिर्फ ड्रोन्स को शूट डाउन करना, लोइटिंग मिनिशन और कामिकाजी ड्रोन्स को शूट डाउन करना होगा। जो बाकी आपके हाई स्पीड मिसाइल्स का थ्रेट है उसके लिए आपको एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जिनमें कैपेबिलिटी और रेंज जो है वो आपको इनसे बेटर मिले, जिस तरह के हमारे HQ-9B हैं, उसके बाद HQ-16 है और बाकी शोरैड कैटेगरी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके ऊपर काम चल रहा है। ये जो LD-76 मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है ये डिफरेंट रोल के लिए है, तो उसी के हिसाब से इसको इवेल्युएट किया जा रहा है। इसको मैन्युफैक्चर भी उसी रोल के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रोन्स आजकल कितने ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं और किस तरह से वो अपनी पीक कैपेबिलिटी को पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है ये टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। अगर एक टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में भी फिर काउंटर टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। और अगर ड्रोन्स का थ्रेट है तो उनके अगेंस्ट में ऐसे जो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है, एंटी ड्रोन वेपन सिस्टम है, वो भी जरूर आएंगे। नाउ अगेन इस सिस्टम को लेकर, LD-76 को लेकर पाकिस्तान मिलिट्री की क्या अप्रोच है इसके बारे में डिटेल्स आना अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास ये पिक्चर आई है जो कि इस एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई कोऑपरेशन शोकेस करती है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इसको लेकर कुछ चल रहा है। वो इसकी इवैल्यूएशन भी हो सकती है, TOT का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या फिर सिंपली इसको परचेज करके अपनी सर्विस में एज अ एंटी ड्रोन गन सिस्टम ये शामिल करने का भी प्लान हो सकता है। बहरहाल इसके ऊपर कंफर्मेशन जो है, कंफर्म चीजें जो है वो थोड़े टाइम से होंगी। अभी के लिए उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये LD-76 वेपन सिस्टम क्या है, इसका रोल क्या है, कहां पर इसकी लिमिटेशन है, कहां पर ये नहीं सही परफॉर्म कर सकता और कहां पर ये एक्चुअल में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।